सलाम एवरीवन। मैं सिद्रा रजब हूँ और मैं मोटिवेशनल वीडियोस बनाती हूँ और मेरे चैनल का नाम मोटिवेशनल सिद्रा है। आज मैं बात करूँगी बेजोड़ शादियों पे। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि मुझे मोस्टली अब ऐसे मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं जिनके अंदर टॉक्सिक रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। मुझे अपने एक टीचर की बात बहुत याद आती है। अक्सर मैरिज को स्केच करते हुए, मैरिज को ऑब्ज़र्व करते हुए ना मुझे उनकी ये बात याद आती है। वो कहा करते थे, "यार, कोई एक जोड़ा दिखा दो जो खुश है, कोई एक जोड़ा। मैं मरने से पहले एक ऐसा जोड़ा देखना चाहता हूँ, जिसे देख के मुझे यकीन आए कि ये वाक़ई में खुश है।" अब इस उम्र में आके समझ में आ रहा है कि वो क्या कह रहे थे। आज के वीडियो में सबसे पहले मैं उस चीज़ को डिस्कस करूंगी जो बीमारी है, नसूर है और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इनफैक्ट मैंने जब कभी भी जोड़े देखे हैं ना, उनमें से मैंने एक को हमेशा यूज़र देखा है और दूसरे को बीइंग यूज्ड देखा है। यानी एक इस्तेमाल करता है और दूसरा इस्तेमाल होता है। उमूमन दोनों अच्छे हों ये तो कभी नहीं देखा, दोनों बुरे हों ये देखा है, लेकिन दोनों ने एडजस्टमेंट्स की होती हैं। सबके कोई ना कोई साइड डोर्स होते हैं, सबके कोई ना कोई वीक पॉइंट्स होते हैं जिनको यूज़ करके वो दूसरे के साथ निबाह करने की कोई ना कोई कैफियत बनाकर रह रहे होते हैं। सो बैक टू द पॉइंट, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द टॉक्सिक पीपल, जो कि एक रिश्ते का पैरासाइट है। मैं तो यही कहूँगी मोस्ट ऑफ द मैसेजेस आर जस्ट रिलेटेड टू दोज पीपल। एक मैसेज आता है कि मेरे हस्बैंड के अंदर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, मतलब देयर इज़ नो सवाल कि वो बंदा चेंज हो जाए। ये जो लोग होते हैं ना, ये चाहे मेल्स हो चाहे फीमेल्स हो, इनका सबसे पहला जो निशान है, जो सबसे पहली इनकी पहचान है, वो ये है कि ये लोग सेल्फिश हैं और हाइट ऑफ द सेल्फिशनेस है। इनको नहीं परवाह कोई मर गया है कोई जिंदा है, इनके अंदर आप इंसान ही नहीं ढूंढ सकते। आपको इनको देख के लगेगा ही नहीं। इनकी ना आंखों की शर्म मर गई होती है, इनकी आंखों का रहम खत्म हो गया होता है। मेरी नज़र में सबसे बड़ा बेवकूफ़ है वो, बड़ा मासूम है वो, जो इनके बदलने का इंतज़ार करेगा। पत्थर पे लकीर है, ये कभी नहीं बदल सकते। इनकी ये वो नेचर है जिसके बारे में कहा जाता है ना, नेचर कांट बी चेंज्ड। मैंने बड़े बड़े लोगों को अपनी नेचर से फाइट करके उसे बदलने की कोशिश करते हुए देखा है और बहुत हद तक कामयाब होते हुए भी देखा है। लेकिन ये वो क्लास है, क्योंकि कोशिश क्यों करें किसी दूसरे के लिए? ये तो अपना बुखार भी ना किसी को दें। और यकीनन इनके साथ रहने वाला इनका पार्टनर हमेशा पूरी ज़िंदगी सबमिसिव गुजारता है, जब तक वो इनके ऑर्बिट से बाहर जंप नहीं करता। वो इनके अंदर ही बस इसी उधेड़-बुन में रहता है कि मेरी दुआएं कबूल हो जाए, अल्लाह मेरी दुआ सुन ले, या अल्लाह इसे ठीक कर दे। वो इनके ठीक होने का इंतज़ार करते रहते हैं और बेचारे खुद कब्र में पहुंच जाते हैं। मैं नहीं मानती इन चीज़ों को। जैसे कहते हैं ना कि आप अपने पार्टनर से खामोशी इख्तियार कर लें, डिस्टेंस क्रिएट कर लें, बस खामोश हो जाएं, साइड पे हो जाएं। नो भाई, कॉलर पकड़ के उसको बताएं दैट आई एम गोइंग नाउ, आई एम नो वन ना, मैं नहीं हूं ना कुछ भी तुम्हारे लिए, अब मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, अब नहीं रुकने वाली। फिर एक सेल्फ मेड डिस्टेंस को क्रिएट करने का मतलब होता है, एक मतलब ये कि आप हर उस जगह पर जिसमें पहले मौजूद थे, एक दिन पहले या एक घंटा पहले जब फैसला कर लिया, तो वो सारी जगहों से खुद को उठाना है। बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। मसलन आप उस बंदे को हर वक्त नज़र आते थे, अब नहीं आना नज़र। आप उसको इसलिए नहीं करना कि सबके उसको फील हो, वो कभी भी नहीं है। उसको फील हो जाएगा ना एक बार, वो फिर से आपको बेवकूफ़ बनाएगा, आप फिर से वापस आओगे, फिर से वही सब होगा। वो कभी नहीं बदलने वाला। आपको डिस्टेंस क्रिएट करने का मतलब यह है कि आपको वो सेपरेशन क्रिएट करनी है। वो तलाक आपको अपने दिमाग को देनी है पहले। वो सेपरेशन, वो डिवोर्स आपको फर्स्ट ऑफ ऑल खुद को देनी पड़ेगी। देन यू कैन लिव, देन यू कैन मूव फॉरवर्ड, देन यू कैन जंप आउट ऑफ द ऑर्बिट दैट फिल्थ विच इज़ गिवन बाय द अदर पर्सन। वो कभी भी आपकी जान नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो आपकी सारी खुराक चूस रहा है। वो पैरासाइट है, उसका कुछ नहीं जा रहा और उसका कुछ नहीं जाएगा। वो जहां पे भी होगा उसका कभी कुछ नहीं जाएगा, वो हमेशा कामयाब होगा। वो चार लोगों का खून चूसता ही आपको नजर आएगा, किसी के लिए वो सायादार दरख्त नहीं होगा कभी भी। अच्छा जी, ये एक एंगल है शादियां देखने का, बेजोड़ शादियां देखने का। ये तो पक्की बेजोड़ शादी है, आज भी क्रॉस है, 10 साल बाद भी क्रॉस है, 20 साल बाद भी क्रॉस है, सारी जिंदगी के आखिरी सांस तक क्रॉस है। उसने जब मर जाना ना, उस बेचारे यूज्ड ने, वो जो बीइंग यूज्ड था, उसने जब मर जाना ना, तो यूजर ने उसको पकड़ के मट्टी में डाल देना। ये क्रॉस है। अब चलते हैं दूसरी तरफ। दूसरा है जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। ये तो हर रिश्ते में हो रहा है। जिसका रिज्क खा रहे हैं, जो कमा के ला रहा है, उसी के खिलाफ बात कर रहे हैं, उसी के साथ खुश नहीं है। भाई जगह छोड़ दो ना, आपको इतनी कंप्लेंट्स हैं। जिस औलाद के साथ रहते हैं उसी औलाद से खुश नहीं है, रह भी रहे हैं। ये मुनाफकत है। ये है वो बेजोड़ शादियाँ जिनके अंदर सिवाय मुनाफकत है और कुछ भी नहीं है। अपने फ्रेंड सर्कल्स में, किटी पार्टीज़ में ख़वातीन को मैंने बहुत करीब से अपने कलीग्स में, हल्का अहबाब में भी देखा है कि बड़ा मुंह फाड़ के बड़ी बड़ी बात कर दी और फिर वहीं पे मौजूद भी है। प्रॉब्लम कोई भी नहीं है, कमाने वाला कमा के भी दे रहा है, रिस्पेक्ट भी दे रहा है टू सम एक्सटेंट। अगर वो कुछ ऐसा कर भी रहा है तो वहाँ पर आप भी कहीं ना कहीं आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक कलीग थी, वो कहती है मेरा हस्बैंड मुझे चीट करता है। रियली?
मैंने जो कुछ देखा था उसके अंदर तो कुछ और ही था। हस्बैंड से ज़्यादा तो मुझे चीटिंग केस वो खातून लगती थी। सो समवेयर वी आर ऑल्सो लाइंग, हम भी कहीं ना कहीं खड़े हैं। जो कुछ हमारे साथ हो रहा है उसमें हम भी कहीं ना कहीं मौजूद हैं, माने या ना माने। अगर हमने मसला हल करना है ना तो हमें ये सब कुछ मानना पड़ेगा। अब एक और किस्म देखते हैं बेजोड़ शादी की, जिसमें कि छोटे मोटे इश्यूज हैं क्रिएट होते हैं और फिर एक बात बाहर आ जाती है कि भाई मुझे नहीं रहना इसके साथ, मुझे नहीं पसंद। ये सब कुछ बहुत करीब से मैंने खुद अपने साथ देखा है। मुश्किल होता है एडजस्ट करना एक्चुअली स्टार्टिंग ईयर्स में। लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं आप देखते हैं कि बहुत सारे जीरोज आप दोनों ने उठाए हुए हैं, मेल ने भी फीमेल ने भी। वो जो जीरोज का रिश्ता होता है ना उसे आदत कहते हैं। और वो आदत जब स्ट्रेंथ में बदलती है, जब बाल सफ़ेद होने लगते हैं ना, जब बच्चे बड़े होने लगते हैं, जब दांत एक एक करके गिरने लगते हैं, तब आप ये सब कुछ सोचते हैं कि ये वही बेजोड़ मर्द है, ये वही बेजोड़ औरत है जिसे आज तक मैंने रिस्पेक्ट नहीं दी थी, मैंने दिल से इसे कबूल नहीं किया था। आपको वो एट पॉइंट्स बहुत बेहतर नजर आने लग जाता है। यकीन करें, जो भी शादी बेजोड़ होती है ना वो नहीं रहती। इवन इवन जो टॉक्सिक पीपल की मैरिजेस होती हैं, जो सबसे पहले मैंने जिक्र किया कि एक चोर है, एक पैरासाइट है और एक बेचारा जो है वो डोनर है, उनकी मैरिजेस में भी जो बच गई है ना वो जेन्युइन मैरिजेस हैं। क्यों? क्योंकि जो शख्स बर्दाश्त कर रहा था वो सारी जिंदगी इतनी हिम्मत ही नहीं कर सका कि उस ऑर्बिट से बाहर जंप कर सके। जैसे ईमान की 3 हालतें हमें बताई गई कि एक सबसे पहले कि हाथ से पीछे करो, नहीं कर सकते जुबान से, ये भी नहीं कर सकते तो दिल से बुरा जानो। यार आप तीसरी हालत पे भी नहीं आ सके, मतलब ये कि आप उस शख्स से मेंटल सेपरेशन भी क्रिएट नहीं कर सके, तो फिर आप क्या हैं? फिर आप बेजोड़ शादी का शिकार नहीं है। बेजोड़ शादियां जहां पे भी होंगी वहां पर अलहदगियां हो जाती हैं। कोई एक भी शादी ऐसी नहीं, जैसे एक औरत थी जो कहा करती थी मेरा शोहर जब मर जाएगा ना, मैंने खुद वो खातून देखी हुई है, तो मैं मीठे चावल पकाऊंगी। यकीन करें कि उसकी मैयत अभी घर पे मौजूद थी जब उस खातून ने मीठे चावल बनाए थे, एंड शी वॉज डांसिंग व्हेन ही डाइड। ये भी बेजोड़ शादी नहीं थी। ये बेजोड़ होती ना, वो औरत जेन्युइन होती तो वो डेफिनेटली उसके उस ऑर्बिट से बाहर जंप करती। मैं आप लोगों को कुछ बताने आई हूँ। मैं ये बताने आई हूँ कि जो शोर हम मचाते हैं ना उसे सिर्फ इस मुंह तक ना रखा करें, इससे बाहर जब आ जाए ना तो फिर उसे प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करना चाहिए। बाकी अगर मकसद सिर्फ शोर मचाना था तो वो सब फेक था। इस आदत से बाहर आ जाएं, ये आदत अच्छी नहीं है। ये आदत बहुत सारी तमाशाइयों को हमारे इर्द गिर्द खड़ी कर देती है। बहुत सारे लोग हमारा फ़ायदा उठाते हैं हमारी इस आदत की वजह से। मैं मानती हूँ हम कमज़ोर हो जाते हैं, हमें कोई ना कोई कंधा चाहिए होता है जिसके साथ हम कुछ ना कुछ डिस्कस करें। मैं पर्सनली इन सारी फीलिंग्स में से, इन सारे टाइम्स में से पास आउट कर चुकी हूँ। लेकिन एक कंक्लूजन जो मैंने अपनी ज़िंदगी से निकाला है वो यही है कि अगर आप अपनी शादी को बेजोड़ समझते हैं तो साबित करके दिखाएं कि ये बेजोड़ शादी है। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे और अगर आपको लगता है कि ऐसा मैं कर नहीं सकती, या आप किसी दूसरे शख्स से पूछ रहे हैं, जैसे मुझे मैसेजेस आते हैं कि मैं क्या करूं, तो यकीन करें आप कुछ ना करें, आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि जब आपने करना है ना, वो जो लास्ट स्टेज होती है ना, जब लाहौर ले जाए डॉक्टर्स कह देते हैं, फिर लाहौर लेके जाते हैं। अगर आपने करना होगा ना, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग कहते हैं ना अगर तुमने ये ना किया तो मैं जहर खा लूँगी, नहीं खाएंगे वो जहर। जिन्होंने खाना होता है ना वो बिना बताए खाते हैं। आप अपने कीमती वक्त में से मुझे वक्त देते हैं, ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा काउंट करती हूँ, बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ इस बात की। लेकिन एक बात याद रखें, आप लोग ये जो कहते हैं ना मैं क्या करूँ या मेरे मसले का एक हल बता दें, आईने में अपने आप को गौर से देखा करें, आपको आपके सारे प्रॉब्लम्स के हल मिलेंगे। थैंक यू सो मच।